हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है 2018 का, उसमें का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं पहले बता दूं, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, उस पर आधारित है ये। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट का अच्छा लगा है वहीं लिया हूँ। जैसे कि मैथ है इसमें का, तो मैथ इसमें का खास क्वेश्चन नहीं दिया, एकदम अच्छा नहीं है, एकदम बचकुनिया क्वेश्चन है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसमें का हिंदी वाला क्वेश्चन बढ़िया था, इंग्लिश का पूरा बढ़िया है, साइंस का पूरा बढ़िया है और सामान्य ज्ञान का बढ़िया है, तो इसलिए मैं वही कराऊंगा, मैं छोड़ दूंगा इसमें। तो ये अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपका केमिस्ट्री का शुरू कर दूंगा। और केमिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि उसमें न्यूमेरिकल है ज़्यादा, तो ऑब्जेक्टिव अलग कर दूँगा, न्यूमेरिकल अलग, उसके लिए अलग अलग मैं वीडियो बना दूँगा। या मैं अब देखता हूँ कि किस तरह से होता है। अगर छोटा होगा ऑब्जेक्टिव तो उसको उसमें न्यूमेरिकल भी मिला दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, एक ही बार इतना छोटा नहीं कि देखने में दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए। अब इसके अलावा आपको पता ही होगा 2013 से लेकर 2016 तक का जो भी प्रीवियस ईयर कराया गया है क्वेश्चन, एकदम जेन्यून है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, सब करा दिया गया है। नहीं देखें तो जाकर देखिए, लिंक आई बटन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है? कि किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। लेकिन एक अर्थशास्त्र है जो राजनीतिक से संबंधित है, वो कौन लिखे हैं? चाणक्य जी लिखे हैं। ठीक है, चाणक्य जी लिखे हैं ये, और जो अर्थशास्त्र आपका किससे रिलेटेड हो? राजनीति से, तो वो हो जाएगा चाणक्य। लेकिन ये है अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ, जो अभी इकोनॉमिकल देखा जाता है, जो पैसा वैसा के बारे में सब देश अपना जीडीपी सब देखता है, तो वो सभी के क्षेत्र से अर्थशास्त्र है, तो उसका एडम स्मिथ है। चलिए 72 नंबर, 1 क्विंटल किसके बराबर है? तो 1 क्विंटल किसके बराबर है? तो वो होता है 100 किलो को बोलते हैं ना, 100 किलो को 1 क्विंटल बोलते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा कि 1 केजी में, काफ़ी आसान है फिर भी पूछ रहा हूँ, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद है, कमेंट करते हैं। चलिए 73, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ? तो ये हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। कमेंट करके ही बताइए कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो उस पर गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? उस समय कौन था आपका आदेश देने वाला कि हाँ गोली फायर करो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन आदेश दिया था, और यह किस स्थान पर है जलियांवाला बाग जो स्थान है। यह एक स्थान है, एक जल्ली नामक व्यक्ति है, उसी का वो बाग था, बगीचा, तो वहाँ मीटिंग हो रहा था। तो बताइएगा ये जलियांवाला बाग कौन राज्य में अभी पड़ता है? 74 नंबर, किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है? किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपके ऑप्शन नंबर ए, योग हॉर्ट का। क्या? योग हॉर्ट का होता है कवक का इस्तेमाल। ठीक, किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है? तो योग हॉर्ट का होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 75, बायोकॉन को किसने प्रतिपादित किया? बायोकॉन को किसने प्रतिपादित किया? तो वो किया आपका ऑप्शन नंबर सी, किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, बायोकॉन का स्थापना किसने किया? तो किरण मजूमदार शॉ ने किया। ठीक है, चलिए 76, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस में। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में। चलिए 77 नंबर, नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? तो नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरे से। किससे? हीरा से संबंधित है नीरव मोदी का व्यापार। ठीक है, तो नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित है? तो हीरा से है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 78 नंबर, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजुआ के कारण। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। मुझे कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन कई बार पूछा है, एड्स जो होता है किसके कारण होता है? जैसे मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण हुआ, तो एड्स किसके कारण होता है, और एड्स के इलाज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, यह कमेंट करके बताना है।
आप लोग इसके पहले वीडियो में एक भी कमेंट नहीं आया, इसीलिए मैं इतना क्वेश्चन दूंगा कि आपको देना ही होगा कमेंट। तो ये हो जाएगा। थोड़ा लाइक करिए वीडियो, आप लोग ऐसे ही देख कर चले जाते हैं, लाइक करिए आप लोग। चलिए 78 नंबर, देखिए 79, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर है? क्या हड़प्पा जो है वो है आपका रावी नदी के किनारे, जो अभी पाकिस्तान में कुछ हिस्सा पड़ता है। रावी हो गया, सिंध हो गया, ये पाकिस्तान में हिस्सा पड़ता है। लेकिन हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के। जैसे आपके कोलकाता किस नदी के किनारे है, ये कमेंट करके बताना है। लखनऊ जो है हुगली नदी के किनारे है, लखनऊ हुगली नदी के। और कोलकाता किस नदी के किनारे है, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है, याद हो गया। चलिए 80 नंबर, किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में BHU बने? बोलिए किसने किया? इसका पूरा डिटेल मैं कर दूंगा पोस्टमार्टम। तो ये किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था, ठीक है। जब 1914 में गांधी जी आए थे ना, तो ये जब स्थापना हो रहा था BHU का, तो वहाँ भाषण देने जाना था। तो वहीं पर महात्मा गांधी जी भी गए थे भाषण देने, ये स्थापना हुआ था तो इसके बारे में बताने। अब वहीं पर भेंट करने के लिए अपना बिहार से गए थे राजकुमार शुक्ल। कौन गए थे? राजकुमार शुक्ल। और वहीं पर भेंट हुआ था महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल को, और वो बताए बिहार की स्थिति। तो वहाँ से माने कि हाँ हम आएंगे अब बिहार में, और वो आपका 3 कठिया का नियम जो था अफीम बोने वाला, उसका विरोध किए, ठीक है। चलिए 81 नंबर, मिजोरम भारत का 73वां राज्य कब बना? तो मिजोरम कब बना 73वां राज्य? तो वो बना 1986 में। कब बना? 1986 में। मिजोरम भारत का 73वां राज्य कब बन गया? तो 1986 में बन गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 82 नंबर, नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी है? नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मार्क टुली ने लिखी है, मार्क टुली ने लिखी है नो फुल स्टॉप इन इंडिया, मार्क टुली। चलिए 83 नंबर, निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफिक फ्लैश नली में नहीं किया जा रहा है? तो वो नहीं किया जा रहा है आपका नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी। भले डी, नाइट्रोजन में आपका प्रयोग नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन फ्लैक्स शैली में, ठीक है। बाकी सब 3 गो जो दिख रहा है, आर्गन, जीनोन, हीलियम, इस सब का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से किसको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से सर्वप्रथम राधा कृष्णन को सम्मानित किया गया। देखिए भारत रत्न देने का शुरुआत 1954 से हुआ, ठीक है। तो उस समय राधा कृष्णन को दिया गया था। इसके अलावा आपका डॉक्टर CB रमन है, आपका CB रमन, इनको दिया गया था। इन्हें आपका नोबेल प्राइज कब मिल गया था? पहल का भारतीय साइंस के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त करने वाला 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया था। और भारत रत्न देने का शुरुआत 1954 में हुआ, इसीलिए इनको भी दे दिया गया। क्योंकि जब जो बंदा नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया है तो भारत रत्न देना ही चाहिए। तो इन्हें मिला, राधा कृष्णन को मिला, एक आदमी और है तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बताइए तो नहीं, देखते हैं कितना लोग कौन सा है पढ़ने में। चलिए 85 नंबर, किस कंपनी का नारा टैगलाइन है थी कनेक्टिंग पीपल? कनेक्टिंग पीपल माने कौन कंपनी का ये टैगलाइन है? तो ये है आपका नोकिया का, ठीक है। नोकिया का यह टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल, सभी आदमी से जुड़ जाओ। चलिए 86 नंबर, फैदम किसका एक मात्रक है? तो फैदम जो है ना, ये समुद्री गहराई को मापता है। फैदम जो है समुद्री गहराई को मापता है। और सोनार जो है, सोनार क्या करता है कि आपके पृथ्वी समुद्र के अंदर कितना क्या क्या चीज़ है ना होता है, कोई मिल जाता है और अद्भुत चीज़, वो सब खोज करता है। और रडार जो है किसी चीज़ को देखता है, कोई दूसरा आपके क्षेत्र में कोई दूसरा जहाज़ नहीं ना आया है, वो देखता है रडार। और सोनार कोई धातु तत्व इस सब का खोज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, मैं इस पर अब थोड़ा 12th का इंग्लिश का मैं बुक थोड़ा पढ़ाऊँगा, तो इसे आप लोग को भागना नहीं है कि 12th चालू कर दिए, ठीक है। इंग्लिश का उस पर मैं पढ़ाऊँगा क्वेश्चन और चैप्टर बाई क्वेश्चन, चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर, इस तरह से पूरा कराऊँगा।
तो चलिए अब 87 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय दिया? तो किसे दिया? तो वो दिया आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल के विवाद को बंटवारे से निर्णय दिया? तो कावेरी जल विवाद जो आप देखते हैं ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कौन? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में चलता है। तो ये इसका फैसला सुनाया 2018 में। ठीक है, तो ये नदी है कावेरी। चलिए तो 88 नंबर देखिए, तो किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? तो किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आया आपका बेंगलुरु में। ठीक है, सबसे पहले भारत में बेंगलुरु में ही आया था बिजली। बात समझे? सबसे पहले बेंगलुरु में ही आया था, भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आया बेंगलुरु में। बेंगलुरु आप देखते हैं आपका भारत का बेली सिटी बोला जाता है, बेलिकन सिटी, तो ये बेंगलुरु को ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम सेकंड लास्ट, जैन धर्म के ये तो बताइएगा 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके वैशाली में। तो थोड़ा कमेंट करके बताइए तो कब हुआ था जैन धर्म के महावीर जी का जन्म, कब हुआ था? ये तो वैशाली में हो गया, लेकिन कब हुआ था ये बताइए। और बताइए जैन, ये बता दे रहा हूँ, जैन धर्म का प्रथम गुरु कौन है? तो ऋषभ देव है। इनके शासन काल में जब ये स्थापना किए तो ज़्यादा प्रचलित नहीं था जैन धर्म, लेकिन 24वें जब गुरु आए महावीर, तो इनके बाद से बहुत ज़्यादा लोग जान गए जैन धर्म और अपनाने लगे। ठीक है, तो यही है इतिहास। बताइएगा कि कब हुआ था महावीर जी का जन्म, देखते हैं कितना लोग पता था। चलिए 90 नंबर, किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोलार्धें दिखाए गए हैं? तो ये दिखाए गए हैं आपके ऑडी में, कितना, सॉरी ऑडी कार होता है ना, ऑडी कार, उसके आगे दिखाए गए गोलार्धे दिखाए गए हैं क्या? तो 4 गो भाग में दिखाए गया है, वो अपना लोगो होता है कार का, तो उस तरह का दिखाए गए ऑडी कार में। यही रहा, खत्म हो गया। अब हम चलेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपके चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, मैं आज ही डालने वाला था पर डाला नहीं, अब उस पर काम किया जाएगा पूरा बढ़िया से, क्योंकि उसमें थोड़ा बोर्ड पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होगा मुझे समझाना है, तब बोर्ड पर जाना पड़ेगा, और बोर्ड पर जाने के लिए थोड़ा लाइट वाइट सब चीज़ होना चाहिए तभी संभव है। तो चलिए मिलते हैं, बढ़िया से तैयारी किया जाएगा फिर से शुरू से। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। शेयर कर दीजिए तनी।